हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने शेरशाह मूवी देख ली होगी जो विक्रम बत्रा के जीवनी से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। विक्रम बत्रा ने 24 वर्ष की उम्र में भारत के लिए साहस का एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसे अभी तक भुलाया नहीं जा सका है और कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने सर्वोच्च आदेश का नेतृत्व प्रदर्शित किया और राष्ट्र के लिए खुद का बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में गिरधारी लाल बत्रा और कमल बत्रा के यहाँ हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, जबकि उनकी माँ एक स्कूल टीचर थीं। कैप्टन विक्रम बत्रा पालमपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़े। उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। वर्ष 1990 में उन्होंने अपने भाई के साथ अखिल भारतीय केवीएस नागरिकों के टेबल टेनिस में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। कैप्टन विक्रम बत्रा कराटे में ग्रीन बेल्ट थे और मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लिया था। वह डीएवी कॉलेज से बीएससी चिकित्सा विज्ञान में स्नातक थे। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसी एयर विंग में शामिल हो गए। कप्तान विक्रम बत्रा को अपनी एनसीसी एयर विंग इकाई के साथ पिंजौर एयरफील्ड और फ्लाइंग क्लब में 40 दिनों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया और अगले दिन अपने माता पिता को भारतीय सेना में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। 1995 में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान उन्हें हांगकांग में मुख्यालय वाली शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए विषय को चुना। उन्होंने शाम की कक्षाएं ली और दिन के दौरान चंडीगढ़ में ट्रैवल एजेंसी के शाखा प्रबंधक के रूप में काम किया। 1996 में उन्होंने सीडीएस परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। 6 दिसंबर 1997 को उन्होंने 19 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईएमए से स्नातक किया। उसके बाद उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 1 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण के लिए उन्हें जबलपुर और मध्य प्रदेश भेजा गया। अपने प्रशिक्षण के बाद वह बारामूला जिले जम्मू कश्मीर के सोपोर में तैनात थे। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आतंकवादी गतिविधि थी। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था। पूरा होने पर उन्हें अल्फ्रा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन में फिर से शामिल किया गया। जनवरी 1999 में उन्हें बेलगाम कर्नाटक में 2 महीने के कमांडो कोर्स को पूरा करने के लिए भेजा गया। पूरा होने पर उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले उन्होंने 1999 में होली के त्यौहार के दौरान सेना से छुट्टी पर अपने घर का दौरा किया था। जब भी वह अपने घर जाते थे वे ज़्यादातर न्यूगल कैफ़े जाते थे। इस बार भी उन्होंने कैफ़े का दौरा किया और अपने सबसे अच्छे दोस्त और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिले। डिम्पल ने उनसे युद्ध में सावधान रहने को कहा, जिससे उन्होंने उत्तर दिया, मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊँगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर। अपनी छुट्टियां खत्म होने के बाद उन्होंने सोपोर में अपनी बटालियन को फिर से ज्वाइन किया। उनकी बटालियन 13 जैक आरआईएफ को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के लिए आगे बढ़ने का आदेश मिला। बटालियन 8 माउंटेन डिवीज़न के 192 माउंटेन ब्रिगेड के तहत कश्मीर में अपने आतंकवाद रोधी कार्यालय को पूरा किया। हालांकि 5 जून को बटालियन के आदेशों को बदल दिया गया और उन्हें द्रास, जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। ट्रास सेक्टर में पाक सेना ने मजबूत किलेबंदी की, जो स्वचालित हथियारों से प्रतिबल थे। श्रीनगर लेह रोड लेह को आपूर्ति की जीवन रेखा पर हावी होने वाले विश्वासघाती दृष्टिकोण के साथ 20 जून 1999 को कमांडर डेल्टा कंपनी के कैप्टन विक्रम बत्रा को ऑपरेशन विजय के दौरान पॉइंट 5140 पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कंपनी के साथ पूर्व दिशा की ओर से और बिना शत्रु को भनक लगे उसकी मारक दूरी के भीतर उस क्षेत्र के अंदर तक पहुंच गए। उन्होंने अपने दोस्तों को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे हमला करने के लिए प्रेरित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे अपने दोस्त का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 को मार गिराया। यह क्षेत्र बहुत दुर्गम खस्टर था और इसके बावजूद कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन बत्रा ने इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष कहा। 5 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया गया था और इस अभियान के लिए कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और इसी एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास शत्रु के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 शत्रु सैनिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज में मार गिरा। इस लड़ाई के दौरान कैप्टन बत्रा को काफी गंभीर जख्म लग गए। इतने जख्म लगने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके और वहां से भी शत्रुओं का सफाया हो गया। उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र किया और सबसे आगे रहकर आक्रमण के लिए प्रेरित किया और लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाने की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलीबारी में पूरा किया, किंतु जख्मों के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हो गए।